वीणा कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है सीखो। इसमें एक बहुत ही प्यारी कविता है। आज हम इस कविता को समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस कविता के साथ साथ ये जो कविता है, इस कविता से भाषा में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, श्रीनाथ सिंह जी की कविता है। तो हम देखिए इसको पढ़ते हैं और आप इस पर जो है ध्यान रखेंगे, सुनेंगे इसको अच्छे से। कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और खिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। फिर देखिए इसको, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो पानी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बहुत ही प्यारी कविता है। और ये जो कविता है, ये हमें बहुत सारी बातों को समझने का मौका देती है। हम जानते हैं आजकल हमारे आसपास बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं और हम सब जानते हैं कि जो है फूल बहुत जल्दी खिलते हैं और फिर बहुत जल्दी वो मुरझा भी जाते हैं, लेकिन उनकी कम उम्र के बावजूद भी वो हमको क्या करते हैं, मुस्कुराने का संदेश देते हैं। और उन फूलों से रस चूसने के लिए जो भौरे हैं, कीट हैं, मधुमक्खियां हैं, वो मंडराती हैं और उनके पंखों से जो भिन भिन की आवाज आती है, वो हमें ये बताती है कि अपने जीवन में आप मुस्कुराएं, गाएं, उदास ना हो, खुश रहें। और तरु यहाँ पे वृक्ष है, उसकी झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। और यहाँ पर श्रीनाथ सिंह कवि कहते हैं कि हम क्या करें, शीश झुकाएं, यानी झुकना भी हमें आना चाहिए। दूसरे को सम्मान देना, आदर देना भी हमें आना चाहिए। जिस प्रकार वृक्षों की जो डालियां हैं, जब उन पर फल लगते हैं तो वो झुक जाती हैं, श्रद्धा से, भाव से झुक जाती हैं। तो ऐसे ही हम सब लोग भी दूसरे को प्रणाम करें, नमस्कार करें, अभिवादन करें। सीख हवा के झोंकों से लो। और जो हवा है, वो जो हवा जो बहती है, उस हवा के झोंकों से हम भी कोमल भाव बहाना। यहाँ पर कोमल भाव बहाना आ गया। यहाँ पर जैसे जगत हिलाना है, लेकिन यहाँ पर कवि की इस कविता में ये कर दिया है कि कोमल भाव, यानी हम भी कठोरता ना दिखाएं, दूसरों के लिए प्रेम रखें, सहयोग रखें, सामुदायिकता करें, सहभागिता करें, मदद करें, प्रेम भाव हमारा होना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध है वो मिल जाता है, या पानी भी हर किसी में मिल जाता है। जिस बर्तन में आप रखो उसी बर्तन में आकार ले लेता है और सबकी प्यास बुझाता है। दूध हमें हष्ट पुष्ट करता है। तो मिलना और मिलाना, जिस चीज में आप मिला दो उसी में मिल जाते हैं। जो द्रव है, ठोस, द्रव और गैस, यहाँ दूध और पानी क्या है, द्रव है। तो उसके लिए यहाँ पर कवि ये कहना भी चाहते हैं कि हम भी मेल जोल से रहें, दूसरों के साथ सहयोग करें। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। देखिए सूरज कभी छुट्टी नहीं करता, वो जो है हमेशा उगता है। अगर बादल आ जाए तो भी वो डरता नहीं है, बादल छटते हैं तो फिर वो रोशनी देता है। तो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, हम जगे भी रहें, जागरूक भी रहें और जगाएं भी, हम सोए ना रहें। कहते हैं कि जो जागता है वही आगे बढ़ता है, और जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो हम जगे रहें और जगाएं, दूसरों को भी जागरूक करें। लता और पेड़ों से सीखो सबके सबको गले लगाना। और जो हमारे लताएं हैं, बेलें हैं, वो थोड़ा-सा सहारा मिलते ही गड़ जाती हैं और पेड़ भी क्या करते हैं, सबको गले लगाते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेड़ है वो सबको छाया देते हैं। पेड़ में जो फल लगते हैं वो सबके लिए हैं। सबको पेड़ अपने नीचे आसरा देता है। पेड़ की छाँव में हम धूप से बचते हैं और पेड़ हमें
ईंधन भी देता है, पेड़ हमें चारा भी देता है। इसी प्रकार जो है लताएं भी हमारे आसपास हमको गले लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और कवि यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक की जो बाती है, जैसे ही हम उसको जलाते हैं उसकी लौ से क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन जो है हम भी प्रकाश फैलाएं, हम भी उजाला फैलाएं। कैसे फैला सकते हैं हम उजाला? कि हम अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए, और सिर्फ मैं का भाव ना होकर हमारे अंदर भी हम की भावना होनी चाहिए, और हम भी क्या है, अंधेरा हर सकते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखिए पृथ्वी जो है हमारी, ये धरती कितना देती है। देखिए इस पूरे चित्र में भी देखिए, धरती में ही क्या है, हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हमारा धरती पर ही स्कूल है, हमारा धरती पर ही घर है, हमारी इस धरती पर ही पेड़ हैं, पौधे हैं, इसी धरती पर पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। और ये पृथ्वी हमको कितना कुछ देती है। इसी पृथ्वी में मीठे गन्ने होते हैं, इसी पृथ्वी में नारियल होता है, इसी पृथ्वी में आम होता है, इसी पृथ्वी में दुनिया भर की जो अनाज है, सब्जियां हैं, वो सब होती हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, ये धरा हमें क्या करती है, सच्ची सेवा करने का भाव देती है। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और कवि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार चाहे वो बादल की बारिश हो, चाहे वो नदियां हो, धारें हो, तालाब हो, ये क्या करती हैं, दूसरों को जीवन देती हैं। जल धाराएं, नदियों का जो पानी है सदैव आगे बढ़ता है और अंततः वो समुद्र में जाकर मिल जाता है, रुकता नहीं है। थोड़ी सी भी ढलान अगर पानी की मिल जाए, पानी बहने लगता है। और धुएं से सीखो हरदम। और जो धुआं है, आग का धुआं, वो भी आसमान की ओर जाता है, यानी कोई भी नीचे की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर जाता है। नीचे और ऊपर का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि हमको आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप अभी तीसरी कक्षा में हैं, तो आप फिर अगली बार चौथी कक्षा में जाएंगे, फिर पांचवी कक्षा में जाएंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी कविता है, ये बड़ी शानदार कविता है, और यहाँ पर ये आपके लिए हमने यहाँ पर लिख भी दी है। आप इसको यहाँ से भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कविता पूरी खत्म नहीं हुई है, इसमें हम शब्दार्थ भी देखते हैं, बहुत ही सुंदर। से आपको कविता और अच्छी समझ में आएगी। नित, नित का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन, डेली। नित आया है ना, नित आया ना, कि फूलों से नित सी हंसना सीखो। नित माने हर रोज, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। और भौरे यानी जो फूलों पर मंडराते हैं, वो कीट, एक काला रंग का भौरा होता है, वो जो है फूलों पर मंडराता है। उसके अंदर जो मीठा पदार्थ होता है, शहद जिससे बनता है, वो रस, फूलों का रस चूसते हैं भौरे, मधुमक्खियां, कीट कई सारे होते हैं। तरु, तरु का अर्थ यहाँ पर है पेड़, वृक्ष, डालियां, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं। शीश, शीश यहाँ पर है सिर, जो हमारा हेड, सिर है। झोंके, जो है हवा के तेज बहाव। और ये जगत, संसार, जग, ये क्या है, हमारा संसार है। इसी प्रकार इसमें और भी है। मिलना यानी साथ आना, मिलाना यानी यहाँ पर है जोड़ना। किरणें, सूरज की जो रोशनी है उसे किरणें कहा जाता है। लता, लता का अर्थ एक बेल भी है। और वर्षा, बारिश, बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदें। जब हम हाथ में पानी लेते हैं और नीचे गिराते हैं तो उससे कई सारी बूंदें बन जाती है। नल से भी पानी टपकता है, और जो बारिश होती है, बादलों से जो बारिश होती है, उससे भी बूंदें नीचे गिरती है, हम बूंदें जानते हैं। मेहंदी, एक रंग देने वाला पौधा होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से हमारी मेहंदी बनती है। आप सर्च करेंगे तो आपको मेहंदी का पेड़ भी दिख जाएगा। स्वदेश, स्व माने अपना, अपना देश। इसी प्रकार इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं। तड़पना, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। पतझड़, पत्ते झड़ने का मौसम, जो है अक्टूबर के बाद हमारे वृक्षों के, कई सारे वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं, और दिसंबर आते आते पेड़ में सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं। और फिर मार्च, होली के आसपास से वसंत आता है, और फिर हमारे सारे पेड़ पौधे फिर दोबारा से हरे हो जाते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो सदा बहार होते हैं, साल भर उनके कुछ पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं।
तो ये धीरे धीरे आप समझेंगे। धीरज का मतलब धैर्य रखना। जैसे आप इस वीडियो को बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्राणी, प्राणी का अर्थ है जिसमें प्राण हो, जीव और जंतु। लाइव और नॉन अलाइव पढ़ा है आपने। तो जिसमें प्राण है, जीवन है, उन्हें जीव कहा जाता है, जंतु कहा जाता है। और इसी प्रकार सजीव जो है, वृक्ष भी सजीव है, में भी जीवन होता है। भले ही वो हमारी तरह जो है, हम वो नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, लेकिन उनमें भी जीवन है। इसी प्रकार सेवा का अर्थ है यहाँ पे मदद करना। दीपक, दिया जो हम जलाते हैं। और इसका एक और रूप है कैंडल, जो मोमबत्तियां होती हैं। अंधेरा, रोशनी का अभाव। जहाँ रोशनी है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ रोशनी नहीं पहुंचती वहाँ अंधेरा होता है। इसी कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं जिनका पर्यायवाची भी बनता है। उसी के समान शब्द आप आगे पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द। वो फूल यानी पुष्प, हवा यानी पवन, सूरज यानी सूर्य, पृथ्वी यानी धरती, धरा, भू, बहुत सारे पर्यायवाची है। दीपक, दिया, वर्षा, बारिश, प्राणी, जीव, जगत, संसार, जल, पानी, शीश यानी मस्तक, जो हमारा सिर है उसका जो शीश होता है, माथा, आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, उसे कहते हैं मस्तक। आगे का, सिर के आगे का भाग शीश, मस्तक। और विलोम शब्द भी हैं इसमें बहुत सारे, कविता में आए हैं। हंसना विलोम हो जाएगा रोना, झुकाना, खाना, मिलना, बिछड़ना, जगना, सोना, ये उसके विलोम है। और जगना, सोना, प्रेम का, घृणा। और प्रेम का घृणा, अंधेरा का उजाला। इसी प्रकार अंधेरा का उजाला, और अंधेरा का उजाला हो गया, प्रेम का घृणा, सुख का दुख, और देना का लेना। इसी प्रकार इस कविता में जो संज्ञाएं भी आई हैं, देखिए अब मैं बताऊंगा आपको संज्ञा किसे कहते हैं पहले, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण या भाव के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण और भाव। तो यहाँ इस कविता में बहुत सारी संज्ञाएं हैं। फूल, भंवरे, तरु, डालियां, हवा, झोंके, जगत, दूध, पानी, सूरज, किरणें, लता, पेड़, वर्षा, बूंदे, मेहंदी, मछली, स्वदेश, पतझड़, पृथ्वी, प्राणी, दीपक, अंधेरा। तो ये यहाँ इस कविता में इतनी सारी संज्ञाएं हैं। तो हमने संज्ञा को समझ भी लिया है कि संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण और भाव का पता चलता है। अब हम इस कविता से ही कुछ वाक्य बनाएंगे संज्ञा का उपयोग करते हुए। देखिए फूल आया था ना, तो फूल हमें हंसना सिखाते हैं। भौरा आया, भौरे फूलों पर गुनगुनाते हैं, या भौरे फूलों पर मंडराते हैं। तरु की डालियां नीचे झुकती हैं, तेज हवा के झोंके हमें हिलाते हैं। यह पूरा जगत बहुत सुंदर है। दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं। सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं। लता पेड़ों से लिपट जाती हैं। वर्षा की बूंदें धरती को भिगोती हैं। मछली पानी में रहती है। पृथ्वी सभी प्राणियों का घर है। रात में दीपक अंधेरा दूर करता है। तो ये जो कुछ शब्द हैं, ये संज्ञाएं हैं। हमने आपके सामने पूरा वाक्य बना दिया है, और ये सब जो संज्ञा है आपके इसी कविता से आई है। इसके साथ साथ अब जो हमने कविता को पढ़ा, समझा, महसूस किया, कुछ खास बातें इस कविता में आई हैं। जैसे फूल हमें हमेशा मुस्कुराना सिखाते हैं। फूलों से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, अपनी समस्याओं से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको हल करना चाहिए। और भौरे क्या है, मंडराते रहते हैं फूलों पर। तो इसी प्रकार भौरे हमें गाना सिखाते हैं। हम उनसे उस लय को समझ सकते हैं। कितनी मेहनत करते हैं भौरे, मधुमक्खियां अपने जीवन को चलाने के लिए फूलों से रस चूसते हैं, खुश होते हैं। और पेड़ों की झुकी डालियां हमें विनम्र, नम्र बनाना सिखाती हैं। जिस प्रकार पेड़ों पर
जब फल लगते हैं तो वो उनके भार से झुक जाती हैं और अनायास ही हमें कहती है कि आप हमारे फल खा सकते हैं। और जो हवा है वो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, दूसरों को प्रेरित करना सिखाती है। हवा बराबर आपके घर की खिड़कियों से आपके अंदर आती है, हमारे अंदर आती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, आगे बढ़ती है, थकती नहीं है हमेशा। और दूध और पानी हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। दूध हर किसी में मिल जाता है, पानी भी हर किसी में मिल जाता है। पानी भी कभी भी अहंकार नहीं करता, सबकी मदद करता है, हमारी प्यास बुझाता है, बहुत सारे कामों में जल ही जीवन है। सूरज हमें जागना और दूसरों को जगाना भी सिखाता है, और लता और पेड़ हमें सबको अपनाना सिखाते हैं। इसी प्रकार ये जो कविता है, बारिश की बूंदें हमें प्रेम फैलाना सिखाती हैं। ये जो बारिश की बूंदें हैं पूरी धरती को हरा भरा रखती हैं। मेहंदी हमें दूसरों को खुशियाँ देना सिखाती है। हमारी जो मेहंदी है वो हम हाथों में लगाते हैं, हमारे हाथ लाल हो जाते हैं, डिजाइन बनता है, और बालों पे भी लोग मेहंदी लगाते हैं। मछली हमें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। अगर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अगर मछली जो है जी पानी से बाहर निकल जाती है या उसे निकाल देते हैं तो मर जाती है। तो यहाँ पर मछली से हम जो है देश प्रेम, अपने देश से प्रेम करना भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पतझड़ हमें दुख में भी धैर्य रखना सिखाता है। पतझड़ के बारे में फिर कभी बताएंगे। जब पतझड़ होता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं, और फिर दोबारा जो वसंत आता है तो उसमें बहुत सारी पत्तियां आती है। और यहाँ पर पत्तियां भी हमें दुख में भी धैर्य रखना सिखाती है। पृथ्वी हमें सबकी सेवा करना सिखाती है, जैसा हमने बताया कि पृथ्वी में तमाम तरह की फसलें, तमाम तरह का जल, तमाम तरह की जो बिल्डिंगें, सड़कें, क्या क्या नहीं है पृथ्वी पर, सब कुछ पृथ्वी पर है। एक अकेली पृथ्वी पर ही जीवन है। दीपक हमें अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है, और दीपक अपने लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि दिया अपने आप वो गर्म होता है, उसकी बाती खत्म होती चली जाती है। जब तक उसमें बाती होती है वो जलता रहता है, प्रकाश देता है। इस कुल मिलाकर ये कविता हमको ये कहना चाहती है कि हम इस जीवन में अच्छा कार्य करें, अच्छे इंसान बने। तो अभी हम इसके प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। ये कवि हैं श्रीनाथ सिंह, और 1901 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1996 में हुई। द्विवेदी युग के हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने सरस्वती का संपादन भी किया है, और इनकी कविताएं और कहानियां हम पढ़ते रहते हैं। तो ये आपकी कविता है पहले पाठ की सीखो। बहुत कुछ हमें ये कविता सीखने के लिए प्रेरित करती है।